हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक जो लास्ट वीडियो हमारी छूट गई थी, हमने बोला था कैमरा डिस्चार्ज हो गया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमाइन। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं जहां से हमारा छूट गया था। ठीक है, तो शायद हम पढ़ चुके थे कि अमोनोलिसिस प्रोसेस क्या है, ये हमने जान लिया था। अमोनोलिसिस प्रोसेस के आगे एल्कोहल से अगर अमाइन बनाना हो तो क्या करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है एल्कोहल टू अमाइन। एल्कोहल से अमाइन यानी कि ये होगा कैसे, ध्यान रखो। व्हेन एल्कोहल यानी कि ROH, आर इज क्या है, आर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि एल्काइल ग्रुप कह सकते हैं इसको, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जब एल्कोहल रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और 723 केल्विन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो क्या हुआ, ये H जाएगा OH के पास, तो ये बना RNH2 और बाहर क्या निकलते दिखाई दिया सर, ये OH है, इसमें से एक H निकला तो क्या निकला H2, इसमें से एक H जाएगा और OH से दोस्त निकल लेगा, है ना। क्या बना अमाइन। एग्जाम्पल के लिए देखो CH3 CH2OH रिएक्शन है NH3 के साथ, तो इसमें से एक H हमने ऐसे लिख लिया इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और 723 केल्विन टेम्परेचर। इसका OH और ये, इसका H और ये OH आपस में दोस्ती करी, H2O बाहर, बचा क्या CH3 CH2 NH2, ये हमारा अमाइन बन गया। ठीक है, कहानी सर इससे क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ROH है, रिएक्शन कराई हमने अमोनिया से इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, है ना, 723 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या बना था अभी, ये बना RNH3 NH2। इस N से एक कार्बन देखो डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए क्या है ये है प्राइमरी, है ना। सर सेकेंडरी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर इसकी रिएक्शन बाहर क्या निकला H2O, अगर इसकी रिएक्शन हम दोबारा करा दें R-OH से, क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट Al2O3 723 केल्विन टेम्परेचर। देखो इसमें से एक H है और इस OH के साथ दोस्ती करेगा, क्या बाहर निकला H2O, बचा क्या N, ये R जुड़ा हुआ है और R- यहां आ जाएगा और H अगेन, ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। टर्शरी करने के लिए अगेन रिएक्शन करा दो R-OH से इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, है ना। तो क्या बनेगा सर RN, यहाँ R-, यहाँ R-, यानी कि क्या बन गया टर्शरी, बाहर निकला H2। ये भी एक अमोनोलिसिस प्रोसेस ही है। ठीक है, अमोनोलिसिस प्रोसेस क्या कहलाती थी कि द क्लीवेज ऑफ एल्कलाइड बॉन्ड बाय अमोनिया, ऐसे भी कह सकते हो द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड का टूटना किससे, अमोनिया से। ये प्रोसेस क्या कहलाती थी, अमोनोलिसिस। क्या कहलाती थी, अमोनोलिसिस। अब आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, रिडक्शन कैसे करेंगे इसको, रिडक्शन। नाइट्रो एल्काइल या एल्काइल नाइट्रो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कह सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। नाइट्रो एल्केन लिख दे रहे हैं, नाइट्रो एल्केन या एल्काइल भी लिख सकते हैं यहाँ। देखो रिडक्शन का मतलब पहले क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या सॉरी गलत हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या एडिशन किसका हो जाए, हाइड्रोजन का। ये क्या कहलाएगा हमारा रिडक्शन। आप पास मान के चलो कोई नाइट्रो कंपाउंड है IRNO2,
इसकी रिएक्शन अगर हम H2 से कराते हैं किसी भी मेटल की प्रेजेंस में, मेटल कोई भी ले लो, एनी मेटल, एग्जांपल के लिए हमने ले लिया सपोज करो जिंक ले लिया या निकल ले लिया या पीडी ले लिया, कुछ भी ले लो, ठीक। क्या होगा अगर इसको अमाइन बनाना है तो 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, 2 चाहिए हाइड्रोजन, तो सर R NH2 और ये क्या O है, 2 H2 निकला, साथ में है क्या यहाँ 2 ऑक्सीजन है। जब 2 ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उस चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए 6, क्योंकि 2 यहाँ मिले, 2 इसको, 4 इसको, तो क्या हो जाएगा 3। एग्जाम्पल के लिए एक बार देखो, CH3 NO2 रिएक्शन कराए अपने हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक या फिर निकल। अमाइन बनाना है तो इसको NH2 बनाना पड़ेगा। हम सबसे पहला काम कर रहे हैं, इसको NH2 बनाते हैं। देखो जैसे CH3 NH2, सर हमने 2 हाइड्रोजन बढ़ा लिए, इसको वाटर है H2O, 2 और बढ़ा लिए सर, बचा हुआ क्या, इधर 2 ऑक्सीजन है भैया, तो इधर क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, उस चक्कर में क्या हो गया 2 और हो गया 2H2O। इजी। ये था क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो एल्केन। अब पढ़ने जा रहे हो कि सर हमारे पास साइनाइड हो, एल्काइल साइनाइड टू अमाइन, वो कैसे होगा जरा देखो, एल्काइल साइनाइड टू अमाइन। हमारे पास क्या है, एल्काइल साइनाइड RCN की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। क्या होगा, 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन को चाहिए, तो RCH2, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को चाहिए, तो NH2। टोटल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़े, 2। याद रहेगा एग्जाम्पल के लिए, CH3 CH2 CnH2, क्या किए, CH3 CH2, 2 हाइड्रोजन CH2 और यहाँ क्या आएगा NH2, कैटलिस्ट डाल देंगे। सर बात आती है इसके हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चंस क्या अटेम्प्ट होंगे, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये रिएक्शन सारी कन्वर्जन्स में काम आती हैं, कैसे कैसे काम करेंगी ये, ठीक है। अब आप पढ़ने जा रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कि हाफमैन डिग्रेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में आती ही आती है, हाफमैन डिग्रेशन रिएक्शन, ठीक है। आधे आदमी की रिएक्शन, हाफमैन डिग्रेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहती है ये रिएक्शन, जरा देखो। एक कार्बन कम करना सिखाती है। एक कार्बन कम करना क्या सर, हम तो एक ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक बनाएं और उसमें सोडा लाइम करा देते, आपने याद करो हमने पढ़ाया था, तो एक कार्बन यानी कि CO2 निकल जाता था। अरे ये वाली RCOOH प्लस इसमें क्या करो सोडा लाइम मिला दे NaOH प्लस CaO, क्या होता था, ये CO2 बाहर, H से जुड़ जाता था यानी कि RH और CO2 बाहर। ऐसे ही ये रिएक्शन है जो कन्वर्ट करती है अमाइड को अमाइन में, अमाइड को अमाइन में, बिल्कुल। करते क्या है, RCONH2 की रिएक्शन कराते हैं हम Br2 प्लस KOH के साथ, ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्या होगा, ये बना रहा है आपका अमाइन, यानी कि RNH2 प्लस साथ में K2CO3 KBr और ही साथ में वाटर भी बना रहा है, पानी। सर कैसे बैलेंस करो, देखो C जो है वो K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट के साथ निकल गया, ध्यान रखना। Br कितने थे यहाँ पे 2, वहाँ कितने हैं 1, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, उस चक्कर में पोटेशियम कितने हो गए 4 4, और मेरे ख्याल से यहाँ भी H बैलेंस करने के लिए 2 आ जाएगा, है ना। ये क्या है आपकी हाफमैन डिग्रेशन रिएक्शन। देखो जरा, R तो हो गया, रिएक्शन कराई आपने CH3CONH2 के साथ, Br2 प्लस KOH, तो बना CH3, ये तो चला जाएगा, NH2 साथ में K2CO3 KBr और H2O। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। फिर से बार बार बता रहे हैं, एग्जाम में आएगी डायरेक्टली अपने नाम से किसी ने, और कन्वर्जन आते हैं।
बेंजोनामाइड, और यही चीज़ एरोमेटिक में भी लग जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी हाफमैन डिग्रेशन रिएक्शन। अब आती है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड की हम पर्सनल अलग से वीडियो बनाएंगे सेपरेट, इसमें पूरी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।